ओम शांति। हम सभी इस वर्ष आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मना रहे हैं और विशेष परमात्मा पिता इसी 75वें वर्ष को स्वर्णिम युग लाने का वर्ष कह रहे हैं कि बच्चे आपके स्वराज्य से स्वर्णिम युग की स्थापना हो सकती है। स्वराज्य वास्तव में किसको कहा जाता है? परमात्मा ने हम सब बच्चों को इसकी समझ दी है, इसका ज्ञान दिया है कि आप एक आत्मा हैं, आप अपने आप के राजा हैं। अपने आप का राजा माना मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की चैतन्य शक्तियां हैं, हम पहले उन पर राज्य करना सीखते हैं। साथ साथ जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, इन पर भी आत्मा का शासन हो। जब हम अपने आप पर शासन करना सीख जाते हैं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम से, कई प्रकार की चुनौतियों को हम सहज पार कर सकते हैं। वर्तमान समय हर एक आत्मा जब देह अभिमान के कारण मैं शब्द का प्रयोग कर रही है तो मैं शब्द अहंकार का भी प्रतीक है और मैं शब्द निराशा का भी प्रतीक है। परमात्मा ने हम सबको मैं की सही पहचान दी। जब हम कार्य व्यवहार में प्रतिदिन मैं शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, कर्म करने वाली एक चैतन्य आत्मा हूँ। जब आत्मा के स्वरूप में हम स्थित हो करके इन कर्म इंद्रियों का आधार लेते हैं और इन कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं तो आत्मा मालिक है। जो चाहे वही सोचे, जो चाहे वही बोले, जो चाहे वही करे। जब हम अपने मन, बुद्धि, संस्कार पर और अपनी इन स्थूल कर्म इंद्रियों पर शासन करना सीख जाते हैं तो कोई भी कार्य, कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता जो विकर्म बने, पाप कर्म बने। परमात्मा ने हम सबको इतनी सहज विधि बताई है इस मैं से मुक्त होने की, क्योंकि वर्तमान समय जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी टकराव की स्थितियां बन रही हैं, उसका एक मूल कारण है मैं शब्द का सही रूप में प्रयोग नहीं हम कर पा रहे हैं। ये मैं का ऐसा संस्कार बन गया है जो मैं कहते ही उसको आता है मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ऊंचे पद वाला हूँ, ऊंचे कुल वाला हूँ, और उसका सूक्ष्म में जो अहम रहता है वो अहम भाव टकराव की स्थिति पैदा करता है। परमात्मा ने हम सबको इस संस्कार से मुक्त करके, क्योंकि स्वर्णिम युग में सब आत्माएं, जहाँ के लिए कहा जाता है कि दूध घी की नदियाँ बहती हैं, शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का कलह, कलेश, दुख और अशांति नहीं है, ऐसे स्वर्णिम युग की स्थापना का कार्य जो स्वयं परमात्मा अपने बच्चों से करा रहे हैं और कहते हैं बच्चे उस स्वराज्य के लिए, उस सतयुगी राज्य की स्थापना के लिए वर्तमान समय आपको स्व पर राज्य करना है। स्व पर राज्य करना माना जो हमारी चैतन्य शक्तियाँ हैं, जिनको हम कहते हैं ये हमारे कर्मचारी हैं, मन है, बुद्धि है, संस्कार हैं, ये हमारी समीप की इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, मुख है, कान है, हाथ है, जिनसे हम प्रतिदिन कर्म कर रहे हैं, करा रहे हैं। आज मानव आत्माएं इन्हीं के अधीन होकर के कर्म कर रही हैं। वास्तव में भारत की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता मिली वो तो एक ब्रिटिश राज्य से, अंग्रेज़ों से हम स्वतंत्र हो पाए, गुलामी से हम स्वतंत्र हो पाए, लेकिन देखा जाए तो वर्तमान समय हर एक आत्मा किसी न किसी इंद्रिय के अपने ही संस्कारों के अधीन है, परतंत्र है, और उस परतंत्रता के कारण कई प्रकार के विकर्म, पाप कर्म, गलत कर्म इंसान से हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने हमें स्व का राज्य क्या है, आत्मा कैसे कर्म इंद्रियों की मालिक है, उसकी एक बहुत सुंदर दरबार लगाना सिखाया कि बच्चे जब एकांत में बैठते हो तो अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ। आप इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हैं, आप एक आत्मा हैं, एक राजा हैं जो भ्रकुटी आसन पर विराजमान हैं। जब आप अपने उस स्वरूप में, स्व के राज्य में स्थित होते हैं तो आपके जो मुख्य कर्मचारी हैं, जो मुख्य मंत्री हैं, वो हैं मन, बुद्धि, संस्कार और ये कर्म इंद्रियाँ। इन पर अगर हम
थोड़ा समय भी एकांत में बैठ कर के नज़र दौड़ाते हैं, चेक करते हैं कि मन तुम क्या सोच रहा है, तुम किधर भटक रहा है, बुद्धि तुम ठीक निर्णय कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, इसकी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। वर्तमान समय 2 संस्कार जो हमें इस आध्यात्म मार्ग में रुकावट डालते हैं, स्वराज्य करने नहीं देते, वो है मैं शब्द एक ही है, लेकिन उसके प्रयोग बहुत भिन्न भिन्न रीति से हम सारे दिन की दिनचर्या में करते हैं। कितनी बार हम कहते हैं मैं ये करता हूँ, मेरी ये विशेषता है, मैंने ये किया है। परमात्मा हम सबको मैं की सही पहचान देते हैं कि मैं शब्द उच्चारण करने वाली मैं कौन हूँ। अगर कोई इस पहेली को हल कर ले, ये बहुत पहेली है, लेकिन इस पहेली को ही हल करने में लोग पजल हो चुके हैं, यही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और इसके कारण उनको ये आता है मैं बहुत बड़े पद वाला हूँ, मैं बहुत ऊंचे कुल वाला हूँ, मैं बहुत अच्छे पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। कई प्रकार का ये जो मैं है उसका उच्चारण करने से उसके अहम भाव को प्रदर्शित करता है। परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे अहंकार सभी विकारों की जननी है, इसलिए इस अहंकार रूपी मैं को समाप्त करो। मैं जब शब्द उच्चारण हो तो कहो मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। जब इस मैं को मैं आत्मा हूँ इस स्वरूप में हम परिवर्तन कर देंगे तो अहंकार वाला मैं, जिससे टकराव की स्थिति बनती है, अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ा होती हैं, और अगर उसकी पूर्ति नहीं होती, मान लो मुझे आया मैं एक बहुत बड़ा समझदार बुद्धिमान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हूँ और मेरी राय बहुत अच्छी है, उसमें सफलता मिलती है, जो मैं कहता हूँ बिल्कुल राइट कहता हूँ, उसको सबको मानना चाहिए। और अगर उसको कोई नहीं मानता है, उस बात को कोई रिजेक्ट कर देता है तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है और हम महसूस करते हैं कि यहाँ हमारी इज्जत नहीं होती, ये मेरे अपमान कर देते हैं। तो अपमान की महसूसता मैंपन वाली अहंकार वाली आत्मा को बहुत शीघ्र आ जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, स्वर्णिम युग बनाने के लिए और स्वर्णिम युग में चलने के लिए आपको मैं शब्द का परिवर्तन करना है। निराकारी स्वरूप में स्थित रहने से निरहंकारी स्थिति हमारी सहज बन जाती है। परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं आप एक आत्मा हैं, आप मालिक हैं, आप एक राजा हैं जो इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हैं। अकर्तापन की स्थिति अहम भाव से हमें मुक्त कर देती है। जब हम मैं अहंकार रूपी मैं को समाप्त करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो बहुत नम्रचित्त बन जाते हैं। निमित्त भाव, निर्माण चित्त भाव और निर्मल वाणी सर्व समस्याओं का समाधान है। अगर वर्तमान समय की समस्याओं को हम समाप्त करना चाहते हैं, स्वर्णिम युग की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो पहले अहम भाव के मैं को हमें परिवर्तन करना होगा। और दूसरा मैं, कई बार हम चलते चलते अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं, निराश उदास दिल शिकस्त हो जाते हैं। हमारी भाषा में आता है मैं तो योग्य ही नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो कोई काम का ही नहीं हूँ, मेरे बहुत कड़े संस्कार हैं। इस प्रकार का मैं जो निराशा वाला है, दिल शिकस्त बनाने वाला है, ये भी हमारे उमंग उत्साह को, हमारे पुरुषार्थ को कम करता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, इस मैं को भी समाप्त करो। आप एक बहुत विशेष आत्मा हैं, महान आत्मा हैं, जो इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए अवतरित हुई हैं। अगर अपनी विशेषताओं को देख करके श्रेष्ठ कार्य में लगाएंगे, जो विशेषताएं हैं हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषता परमात्मा ने भरी है। चाहे उसके अंदर हिम्मत है, उमंग है, उत्साह है, निश्चय है, दृढ़ता है, कई प्रकार की विशेषताएं हर एक के अंदर रहती हैं। अगर हम अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में, श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं, पुण्य के कार्य में लगाते हैं, तो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आती है। हम स्वर्णिम युग बनाना जो चाहते हैं, जो हम सबका लक्ष्य है कि हमारा भारत स्वर्णिम बने, सतयुग
गोल्डन एज बने, तो उसके लिए हमें गोल्डन थॉट्स लेने होंगे, अपने आप को गोल्डन स्थिति में रखना होगा। और वो गोल्डन स्थिति जो परमात्मा ने हम सबको बताई है वो है स्वयं को सहज मोल्ड कर लेना। क्योंकि जो रियल है, जो गोल्ड है, रियल गोल्ड सहज मोल्ड हो सकता है। हर परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की समस्या में अगर अपने आप को हम मोल्ड कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो किसी भी परिस्थिति को हम सहज पार कर सकते हैं। इसलिए गोल्डन दुनिया बनाने के लिए हम सबको रियल गोल्ड बनना होगा। और रियल गोल्ड हम तभी बन सकते हैं जब हम स्व पर राज्य करना सीख जाएं। लेकिन कई बार हम अपनी कमियों के कारण, अपने संस्कारों के कारण समझते हैं कि हम ऐसे कैसे बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे कैसे नहीं, ऐसे बन सकते हो। उसके लिए मैं आपको एक विधि बताता हूँ। परमात्मा ने हम बच्चों को एक बहुत सहज विधि बताई है कि जब भी आप एकांत में बैठते हैं, निश्चय करें मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार ये मेरी चैतन्य शक्तियाँ हैं, मैं इनका राजा, मेरे कंट्रोल में कर्मेंद्रियाँ हैं। जब हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित होते हैं और परमात्मा से अपने बुद्धि की तार जोड़ लेते हैं, परमात्मा जो सर्वशक्तिवान हैं, सर्वज्ञ हैं, हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, उस पिता परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जुटते ही उनकी सर्व शक्तियाँ हमारे पास आती हैं और उन सर्व शक्तियों के आधार से हम इन कर्म इंद्रियों पर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो आज आत्मा परवश है, पराधीन है, कोई न कोई इंद्रिय के अधीन होने के कारण ही उससे विकर्म हो रहे हैं, गलत कर्म हो रहे हैं। कई बार हम कह देते हैं, हम चाहते तो नहीं हैं कि हम ऐसा करें, लेकिन परवश होकर के न चाहते हुए भी मेरे से ये काम हो गया। ये परवश स्थिति तभी समाप्त हो सकती है जब हम बार बार अभ्यास करें कि मैं मालिक हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। जब उस स्वरूप में हम स्थित होते हैं और सर्वशक्तिवान पिता के साथ हमारा बुद्धि का कनेक्शन जुड़ता है, तो उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में वो बल भर देती हैं जो हम कोई भी कर्म करते हुए मालिक बन करके करते हैं। कोई कर्म इंद्री मेरे को उल्टा कर्म नहीं करा सकती। ऐसी स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जो चाहे वहाँ वही कर्म हो, जो हम बोलना चाहें वही बोलें, जो देखना चाहें वही देखें, जो सुनना चाहें वही सुने। कोई भी व्यर्थ बात मेरे कानों में न जाए, मेरे मुख से न निकले। मैं कुछ देख भी लूँ अगर व्यर्थ, तो उसका प्रभाव आत्मा पर न पड़े। इसके लिए हम सबको वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बनने की आवश्यकता है। और जितना ही हम स्व पर राज्य करेंगे, उतना विश्व का राज्य, सतयुगी राज्य सहज स्थापन होगा और उस सतयुगी दुनिया के हम समीप पहुँचेंगे। परमात्मा का ये बहुत गुप्त प्लान है। उन्होंने हम बच्चों को कहा है, बच्चे अभी ये कलयुगी सृष्टि जो आयरन एजेड है, तमो प्रधान बन गई है, ये परिवर्तन होगी और यहाँ पर फिर से वही स्वर्णिम युग आएगा जिसकी स्थापना आप बच्चों को करनी है। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद स्वराज्य अधिकारी बन करके स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करना है। तो जब हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, अपने आप पर राज्य करना जान जाते हैं, तो हम एक कंट्रोलर की तरह जो चाहें वही करें। कोई भी विकर्म, कोई भी पाप कर्म, कोई भी उल्टे कर्म हम आत्माओं से नहीं हो सकते। तो हम मैं शब्द को यथार्थ रूप से पहचानें और जब भी इस शब्द का हम प्रयोग करें तो मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। मैं शब्द आत्म अभिमानी स्थिति बना दे और देहमान वाली स्थिति समाप्त हो जाए। इस तरह से हम स्वराज्य अधिकारी बने और स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने स्वर्णिम युग को समीप लाएं, ऐसी हमारी शुभ कामना है, मंगल कामना है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सब मिलकर के एक संकल्प करें, हम स्व पर राज्य करेंगे। हम पहले स्वशासक बनेंगे, फिर दूसरों पर शासन करने के बाद कई बार सोच लेते हैं कि हम प्रशासक बन जाएं। परमात्मा कहते पर शासन करना तो सहज है, लेकिन पहले स्वशासक बनो, अपने आप पर शासन करना सीखो, तो ये विश्व
फिर से नया स्वर्णिम सहज बन जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको अमृत महोत्सव की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ओम शांति, ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।